এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। এগৰাকী বাবাৰ এটা মন্তব্যক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা চলিছিল। নিজকে এগৰাকী আচাৰ্য তথা পৰমহংস বুলি পৰিচয় দিয়া এই বাবাগৰাকীয়ে কৈছিলে, যদিহে অক্টোবৰৰ 2 তাৰিখে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি ঘোষণা কৰা নহয়, মুছলমান আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানৰ যদি নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ জল সমাধি লৈ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব। পিছে বাবা এতিয়া বিপদত পৰিছে। আজি 2 অক্টোবৰ আৰু আজিও ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰা নহল। অৱশেষত বাবাই এইদৰে এটা বটল পানী লৈ কৈছে যে তেওঁ এই বটল পানীত নিজৰ নাক ডুবাব আৰু তাৰ পিছত তেখেতে জল সমাধি গ্ৰহণ কৰিব। আমি আপোনালোকক জনাই আছো, আজব দেশৰ আজব কথা। 2 অক্টোবৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা নহলে জল সমাধিৰ হুংকাৰ দিয়া বাবা এতিয়া বিপদত পৰিছে। পৰমহংস আচাৰ্য নামৰ এইগৰাকীয়ে কৈছিলে যে তেখেতে জল সমাধি ল'ব আৰু এতিয়া কৈছে যে নিশা 12 বজাৰ ভিতৰত এবটল পানীত নাক ডুবাই জল সমাধি ল'ব এইগৰাকী পৰমহংস আচাৰ্যই। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনে পৰমহংস আচাৰ্যক গৃহবন্দী কৰি ৰাখিছে। সৰজু নদীত জল সমাধি লিয়াৰ হুংকাৰ দিছিলে বাবাই। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল যে 2 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰক, মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰক, অন্যথা তেওঁ জল সমাধি ল'ব। পিছে বাবাৰ এই দাবীক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গুৰুত্ব দিয়া নহল আৰু ইয়াৰ পিছত বাবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এইদৰে আৰক্ষী ৰাখি দিয়া হল আৰু 2 অক্টোবৰৰ দিনটোত বাবাক এতিয়া গৃহবন্দী কৰি দিয়া হল। ফলস্বৰূপে বাবাই এতিয়া জল সমাধি ল'ব পৰা নাই। এইগৰাকী পৰমহংস আচাৰ্যক যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিলে যে যিহেতু আজি 2 অক্টোবৰ, আজি ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ ঘোষণা কৰা নহল আৰু আপুনি কৰা দাবীৰ এতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া বাবাই এবটল পানী লৈ ক'লে যে সেই বটল পানীতে তেওঁ নাক ডুবাই 12 বজাৰ সময়তে তেওঁ জল সমাধি গ্ৰহণ কৰিব। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত নতুন মন্তব্যটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছো, তাৰ পিছত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ কি হুংকাৰ দিছিল। क्या था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूं, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा, क्योंकि देश रहना चाहिए, प्राण रहे चाहे न रहे। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो है तो जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये 2 देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूटती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम जब टूटेगी तब तो ना, अभी तो देखेंगे। अगला अगर टूटेगी तो हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कोई आश्वासन या कोई उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरजू जल हमारे हाथ में है। हमने जो घोषणा किया था कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो मैं सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने मुझे आज हाउस अरेस्ट कर लिया है। किंतु हमने भी हाउस अरेस्ट होते ही हमने जो है तो सरजू जल मंगा के रखा है और 12 बजे इसी जल में नाक डुबा करके प्राण को उत्सर्ग करने की हमारी तैयारी है। देखता हूं, भगवान की कृपा होगी, मैं अपने बात पर सफल होऊंगा, क्योंकि देश रहना चाहिए, प्राण रहे चाहे न रहे। और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना देश की अखंडता नहीं हो सकती है। देश तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। नहीं, जिस तरह से ये आए दिन इस्लामिक मिशनरियां और इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और तमाम तरह के जो है तो जो अपराध हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ये 2 देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही, गजवा हिंद की साजिश है, जिसको हम लोग जीते जी पूरा नहीं होने देंगे। अगर आज आपकी प्रतिज्ञा टूटती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगला कदम जब टूटेगी तब तो ना, अभी तो देखेंगे। अगला अगर टूटेगी तो हम जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा उसके लिए बराबर संघर्ष करते रहेंगे। अभी तक कोई आश्वासन या कोई उच्च अधिकारी आपसे मुलाकात? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरजू जल हमारे हाथ। क्योंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ
तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त होगी।